नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स की यह सीरीज़ मैं चलाना चाह रही हूँ। इस सीरीज़ को मैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से शुरू करने जा रही हूँ। और क्यों ना आधुनिक काल से ये शुरू की जाए, क्योंकि हम सब देखते हैं कि जितनी भी आगामी हिंदी साहित्य की परीक्षाएं होंगी, उसमें हम अच्छे से जानते हैं कि आधुनिक काल से ज़्यादा पूछा जाता है ना। क्योंकि आधुनिक काल में हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं बहुत तरह की हैं, तो इसीलिए वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाकी रही बात आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की, तो ऑलरेडी इतने सारे प्रश्न कर चुके हैं जिनमें ये सारे प्रश्न हैं। यहाँ पर जो प्रश्न होंगे ना, वो मैं करा भी चुकी हूँ आधे, बट फिर भी आधुनिक काल से शुरू करना चाहा मैंने। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये डिसीजन सही है, या फिर आप जैसा कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं चलूँगी। आदिकाल से ही शुरू कर दूँगी, ठीक है। और दूसरी एक और बात कि इसको मैंने एज इट इज़ ही बैक कैमरा करके मोबाइल से ये किया है, तो थोड़ा बहुत फ़ोन हिल भी रहा है। बाकी मैंने कोशिश की स्कैन करने की, इसकी स्क्रीनशॉट लेने की, है ना। फिर तो उस हिसाब से भी अच्छे से नहीं आ रहा था, तो मैंने बैक कैमरा करके ही इसको वीडियो को बनाया है आपके लिए। जस्ट आप देखना इसको और बताना क्या इस तरह से सही होगा, या फिर मैं टाइप करके प्रश्न आपके समक्ष रखूं, ठीक है। तो मैं टाइपिंग भी कर दूंगी, तो मुझे बताना आप देखना अच्छे से। और आज जैसे ही यह प्रश्नोत्तरी समाप्त होगी, आधुनिक काल की जितने भी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं, तो उसके बाद देखेंगे हम भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्नोत्तरी को, जो इस बुक में दिए गए हैं, है ना। फिर जैसे ही वो समाप्त होंगी, तो उसके बाद हम दोबारा से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को देखेंगे, जो इस बुक में दिए गए हैं प्रश्न, ठीक। तो आप मुझे बताना अच्छे से कमेंट बॉक्स में कि क्या यह सही डिसीजन है कि आधुनिक काल से मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? विकल्प हैं पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद या फिर वेणुगीत। तो देखिए एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी गई है। पायस पयोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं गोविंद गिलाभाई, है ना। जबकि वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद तथा वेणुगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? जो आधुनिक काल की काव्य धारा चली, इससे पहले जो पूर्व काव्य धारा थी, तो उसको भारतेंदु ने किस ओर मोड़ा? तो देखिए विकल्प निर्गुण भक्ति की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर या फिर श्रृंगार प्रियता की ओर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले हम देखते हैं भक्ति काल में भक्ति चरम सीमा पर थी, भक्ति परक काव्य लिखे गए, रचे गए, है ना। उसके बाद रीति काल में हमने देखा कि श्रृंगार परक रचना रची गई, तो श्रृंगार की प्रवृत्ति रीति काल में प्रधान थी। तो इन रीतियों को, इन काव्य प्रवृत्तियों को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा, ठीक है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। विकल्प है आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व या हिंदी भाषा। तो आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है ना, क्योंकि इनकी रचना का नाम है वैशाख महात्म्य। तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वैशाख महात्म्य जो है हरिश्चंद्र भारतेंदु की कृति है। बाकी विकल्प जैसे कि भक्ति सर्वस्व इनकी 1870 ईस्वी की रचना है, अपवर्ग पंचक इनकी काव्य कृतियां हैं, तथा हिंदी भाषा के द्वारा रचित एक निबंध संग्रह है। प्रश्न 4 देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? विकल्प है 1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1885 ईस्वी या फिर 1850 ईस्वी। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी 1890 ईस्वी। कैसे? क्योंकि ये जो हिंदी भाषा रचना है, इनका निबंध संग्रह है जिनको इन्होंने संपादित किया है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। इसके अलावा अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म और थोड़ी सी इनकी व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालें, तो 1850 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही ये इतना बड़ा साहित्य रचते हैं,
है ना। और साथ ही इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कौन कौन सी? जैसे कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी। और इनको ज़्यादातर प्रसिद्धि मिली इनके नाटकों से, जैसे भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का जो नाटक था, और फिर 1881 ईस्वी में आता है इनका अंधेर नगरी, है ना। उसमें एक वक्तव्य भी बड़ा फेमस है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, है ना। तो इन वजह से इनकी जो ये फेमस रचना है, इनकी वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5, भारतेंदु कृत तद्य सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का, ऋतु संहार का, मेघदूत का, या फिर आंखों की किरकिरी का? तो भारतेंदु कृत जो तद्य सर्वस्व है 1874 ईस्वी का, वह है नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद। विकल्प ए सही उत्तर होगा, ठीक है। और इसे इन्होंने शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे, जिनमें से प्रमुख रूप से आपके सामने है, देखिए, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी बिलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि। और फूलों का गुच्छा नाम से इनकी कविता भी है। चलिए, इसी बहाने क्या होता है, एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि और इनकी जो बाकी की रचनाएं हैं वह भी, उनका भी रिपीटिशन हो जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 देखिए, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण नाम से, भारतेंदु वाणी नाम से, भारतेंदु ग्रंथावली, या फिर भारतेंदु प्रसून नाम से? तो देखिए विकल्प सी, भारतेंदु ग्रंथावली से भारतेंदु की समस्त रचनाओं के संग्रह को संग्रहित किया गया है, ठीक है, जिसका संपादन किसने किया है? ब्रजरतन दास ने। और देखिए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी भारतेंदु के विषय में कहा था कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में इनका विचार। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो काव्य ग्रंथ रचा, कविताएं वगैरह, उनमें उनके संस्कार झलकते हैं, और जो गद्य रचा इन्होंने उसमें उनके विचार झलकते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये कथन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो देखिए, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता माने जाते हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही हिंदी साहित्य का जन्मदाता और भारतीय नवोत्थान का प्रतीक भी इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8, भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य के प्रवर्तक भी। यह कथन किसका है भारतेंदु जी के विषय में? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बाबू गुलाब राय का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का? तो देखिए, यह कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु जी के विषय में। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखें तो 19वीं शताब्दी का जो प्रथम चरण है, जब वो समाप्त होता है, तो उसके बाद भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उसका स्वरूप स्थिर किया। तभी से गद्य साहित्य की परंपरा लगातार चली, और इसी दृष्टि से भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी भारतेंदु ही कहे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न 9 देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह काव्य पंक्ति है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। काफ़ी बार पूछा गया है यह प्रश्न, ठीक है। और यह जो काव्य पंक्ति है इनकी प्रेम माधुरी काव्य संग्रह में यमुना छवि नाम से कविता है, वहां से ली गई है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 10, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? विकल्प देखते हैं। वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, बिल्कुल सही। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तद्य समाज की स्थापना की, जी हाँ, यह भी सही है। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, बिल्कुल सही। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया,
तो यह सही नहीं है। विकल्प डी इसका विवरण सही नहीं होगा, क्योंकि भारतेंदु ने न सिर्फ नवीन को अपनाया बल्कि उसमें प्राचीन का पुट भी रखा, है ना। जैसे हम देखते हैं रीतिकाल में ब्रज भाषा का बाहुल्य था, तो भारतेंदु काल में भी काफी ऐसे लेखक हुए जिन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की, है ना। कईयों ने रीति ग्रंथ भी लिखे, लक्षण ग्रंथ भी लिखे आधुनिक काल में, और साथ ही साथ गद्य का विकास भी इस काल में शुरू हो गया। तो इसीलिए हम कहेंगे कि उन्होंने पूर्ण उपेक्षा नहीं की प्राचीन की, बल्कि इनका सम्मिश्रण करके नवीनता को अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 11, भारतेंदु काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। बिल्कुल सही। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं लिखी गई। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई। ठीक है, इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, तो यह विकल्प डी जो है गलत होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ खड़ी बोली का प्राधान्य नहीं रहा, ब्रज भाषा का भी महत्व था, इसमें प्राधान्य था, तो विकल्प डी सही विवरण नहीं होगा। प्रश्न 12 देखिए, उन्होंने निज भाषा, उन्होंने किन्होंने यानी कि भारतेंदु हरीशचंद्र ने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति, भारतेंदु हरीशचंद्र के प्रति, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति, या फिर बालकृष्ण भट्ट के प्रति? तो देखिए, भारतेंदु हरीशचंद्र के प्रति कहा था यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि उन्होंने क्या किया, निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। ठीक है, निजी भाषा को बढ़ावा दिया है, ना कि मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का। प्रश्न 13 देखिए, भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। इस काल में मातृभूमि, प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। बिल्कुल सही। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही कथन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? थोड़ा सा देखिए, इसकी विवरण देख लीजिए। क्योंकि राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में यह कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया था, है ना। तो शांति और विकास की आशा से प्राय साहित्यकार राजभक्ति परक साहित्य का भी सृजन कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि कुछ लेखक, कुछ साहित्यकार इसमें ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन का गुणगान भी किया है, न सिर्फ निंदा की है बल्कि गुणगान भी किया है। इसीलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न 14 देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरीशचंद्र, या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि यह पंक्ति है भारतेंदु हरीशचंद्र जी की। विकल्प सी सही उत्तर होगा, क्योंकि अंग्रेजी राज के प्रति इन्होंने यह बात कही थी कि भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। प्रश्न 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, या फिर प्रेम प्रलाप? तो प्रेम प्रलाप रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है बल्कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी की है। ठीक है, प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरीशचंद्र की है, ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। बाकी प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? वंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर सोहनलाल द्विवेदी? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन कवि हैं। बाकी अन्य कवि अगर बात करें हम भारतेंदु युग के कौन कौन से थे प्रसिद्ध कवि, तो प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह
अंबिका दत्त व्यास आदि कवि जो हैं भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 17, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे, है ना। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु जी से, प्रेमघन से, बालकृष्ण भट्ट से या फिर प्रताप नारायण मिश्र से? तो देखिए एक्सप्लेनेशन भी साथ में है। विकल्प डी, शुक्ल जी के उक्त पंक्तियों का संबंध है भारतेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से। मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों की अगर हम बात करें तो घूरे के लता बिने, कनातन के डोल बांधे, समझदार की मौत, भौं, बात, वृद्ध और मनोयोग आदि इनके निबंध हैं प्रताप नारायण मिश्र के। और ये भौं और बात वगैरह जो निबंध है इनके, ये पूछे भी गए हैं अक्सर परीक्षाओं में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 18, घूरे का लता बिने, कनातन का डोल बांधे जैसे शीर्षक किस लेखक के? तो अभी हमने बात की प्रताप नारायण मिश्र के, ठीक है। प्रश्न 19 देखिए, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु जी से, प्रताप नारायण मिश्र से, बालकृष्ण भट्ट से या फिर प्रेमघन से? तो देखिए विकल्प बी, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान पंक्तियों का संबंध है ब्राह्मण नामक पत्रिका से। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक किसने किया था? संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने, है ना। और यह उक्ति ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में ही है। मतलब जब ये ब्राह्मण पत्रिका निकलती थी तो उसमें ये लिखा रहता था कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, और बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। प्रश्न 20 देखिए, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोविंदा नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें कि हम प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले तथा कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। यहाँ पे देखिए कलम होना था, यहाँ पे कमल हो गया है, टाइपिंग है ना, कमल की कारीगरी हो गया है, लेकिन इसकी जगह होना कलम की कारीगरी। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद को, द्विवेदी युग को, भारतेंदु युग को या फिर प्रगतिवाद को? तो भारतेंदु युग को हिंदी का पुनर्जागरण काल नाम से भी जाना जाता है, और द्विवेदी युग को किस नाम से जाना जाता है? जागरण सुधार काल नाम से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल है या काल था, तो इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल या फिर सुधार काल? तो भारतेंदु युग की नई मानसिकता के उन्मेष का काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। इस कालखंड को पुनर्जागरण नाम से अभिहित किया गया, पुनर्जागरण काल नाम से, ठीक है। और जबकि हम सभी जानते हैं कि जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा गया। अर्थात ये प्रश्न बार बार किस तरह से पूछे जाते हैं, थोड़े से बदल कर तो उसी तरह से हैं। तो यहाँ पर ये आपको आपके सामने ही है, देखिए कब कब पूछे गए और किस तरह से एक ही प्रश्न को पूछा गया। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल काव्य पंक्तियों के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, और हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं ये, है ना। और यहाँ पर इनके नाटकों के नाम है, देखिए भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा, हिंसा न भक्ति और पाखंड विडंबन जैसे। प्रश्न 24 देखिए, लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली या फिर तुर्की? तो लाश जो है तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य प्रमुख अगर शब्द देखें हम तो कैंची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम बहादुर आदि ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। प्रश्न 25 देखिए, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? काशीनाथ सिंह, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी या फिर पंडित अंबिका दत्त व्यास? तो देखिए बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं आपके पंडित अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 26 देखिए, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या नव सामंत काल? तो यहाँ पर पुनर्जागरण काल जो है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद, विद्यानिवास मिश्र या फिर राय कृष्ण दास?
तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारतेंदु युगीन जो लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है, बाकी अन्य लेखकों की बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मतलब युग के, तो इसमें आते हैं आपके स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तो आते ही हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी और गोविंद गिलाभाई भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र का तो था, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो देखिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। ठीक है, बल्कि किस मंडल के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 29 है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो अभी हमने डिस्कस किया है ना, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जो है भारतेंदु युग के कवि नहीं है, तो विकल्प ए सही उत्तर। प्रश्न 30 देखिए, निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी या फिर प्रेम पुष्पावली। तो ज्यादातर हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं वे प्रेम से शुरू होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। यह किसकी काव्य कृति है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। ठीक है, बाकी हरिश्चंद्र की ही काव्य कृतियां हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियां किनकी? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की मन की लहर, बिरला स्वागत, लोकोक्ति शतक, हर गंगा आदि हैं, जबकि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियां हैं। तो ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्न ही रखे इस बुक से, और मुझे बताना कि मैं इसको बढ़ा के इसकी संख्या 50 करूं या फिर 30 प्रश्न ही सही होंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट भाग में इसके। नमस्कार।